इस लोकसभा क्षेत्र की 36 बिरादरी तय करेगी कि गिद्ध कौन है और सिद्ध कौन है। भारत में ये चुनाव लोकतंत्र का त्योहार है। आज छठे चरण के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन था। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आज मैंने अपना नामांकन दाखिल किया है, अपने साथी विधायकों के साथ, संगठन के लोगों के साथ। और एक प्रक्रिया है लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेने के लिए। मंत्री जी, मुकाबला है कांग्रेस और बीजेपी का, मान रही है, आप क्या कहते हैं? देखिए, देश में दूर दूर तक ना यहाँ मुकाबला है ना देश के मुकाबला। इस देश में एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है जो आज पूरे देश में अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। देश में कोई ऐसा दल नहीं बचा है जो अपने दम पर सरकार बना सके। ये ठग बंधन इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस भी 50 से नीचे जाएगी या 50 से 2-4 ऊपर जाएगी, सिर्फ इस लड़ाई में है। वरना कांग्रेस का राजकुमार जो अमेठी छोड़कर भागा, अब वायनाड के लोगों के साथ धोखा किया। जब तक वायनाड में वोट नहीं पड़ गया तब तक उसने बताया नहीं कि मैं भागने वाला हूं, रायबरेली जाने वाला हूं। अगर वो वोट से पहले ये बता देता कि मैं रायबरेली जाऊंगा तो वायनाड में उसका इलाज हो जाता। तो उसने अमेठी छोड़ा, वायनाड छोड़ा, अब रायबरेली भी छोड़ेगा। उनका कोई ठिकाना नहीं है, वो अस्तित्व बचाने में लगे हुए हैं। और इस देश को चाहिए एक मजबूत पूर्ण बहुमत की सरकार, और उस मजबूत सरकार का मजबूत नेतृत्व, मजबूत प्रधानमंत्री, जो सिर्फ आप मोदी है। उनके पास चेहरा भी नहीं है और चरित्र भी नहीं बचा है। और चेहरा इसलिए नहीं है क्योंकि सारे चेहरे घोटालों की कालिक उनके चेहरों पर पुती हुई है। सारे जमानत पर बाहर आए हुए हैं जेल से, इसलिए मोदी के खिलाफ कोई बताने लायक चेहरा नहीं बचा है। अगर उनमें हिम्मत है तो देश के सामने, जैसे मोदी भाजपा और एनडीए का चेहरा है, ऐसा चेहरा वो देश के सामने लेके जाएं तो उनको पता चल जाएगा कि देश की जनता किसके साथ खड़ी है। तो उन पर चेहरा भी नहीं है, चरित्र उनका बचा नहीं है, इसलिए वो सारे मिलकर, सारे ठग इकट्ठे होकर सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, ये तो इस लोकसभा क्षेत्र की 36 बिरादरी तय करेगी कि गिद्ध कौन है और सिद्ध कौन है। ये मेरे कहने से कुछ नहीं होता। करप्शन पार्टी के नाम से बोल रहा है। देखिए, मैंने कह दिया ना, सबके चेहरे इस क्षेत्र की जनता ने देखे हुए हैं। सबका चरित्र इस क्षेत्र की 36 बिरादरी जानती है। किसका किस पे क्या है, आप जरा इलाके में जाओगे तो खुद पता चलेगा। देखिए, मैं इतनी ओछी हरकत पे नहीं आ सकता। ये वो लोग हैं जो बौखलाए हुए हैं, जिनको सामने हार दिखाई देती है, वो किसी के बारे में कुछ भी कहेंगे, लेकिन मैं किसी पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है अल्टीमेटली यहां से जीतना भारतीय जनता पार्टी ने है। इसलिए बौखलाए लोग कुछ भी कहेंगे, मैं बिल्कुल बौखलाने वाला नहीं हूं और किसी की बातों से। कहता है कि 10 लाख का नारा जो है वो लगाना भूल गए। देखिए, आज भी हमें मोदी जी की 400 पार जाएंगे और फरीदाबाद की जनता 10 लाख पार पहुंचाएगी, नोट कर लेना। लेकिन विपक्ष क्या कहता है, मुझे विपक्ष की बातों का जवाब नहीं देना, मुझे क्षेत्र की जनता की बातों का जवाब देना है। मंत्री जी, नगर निगम में 200 करोड़ का घोटाला है। देखिए, ये सब चुनाव में क्या क्या सामने आता है, क्या क्या आरोप मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करता। देखिए, बात सुनिए, हमारी पार्टी का अध्यक्ष है,
और बहुत सम्मानित अध्यक्ष है। ये अब क्या दिखाते हैं क्या नहीं, अगर कोई आदमी को कहता है कि सीधे खड़े हो जाए, उसको भी अगर हवा खड़ा करते हैं, मुझे कुछ नहीं कहना। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे मोदी को इस देश के 140 करोड़ लोगों पर भरोसा है ना, ऐसे कृष्ण पाल को अपने लोकसभा क्षेत्र की 36 बिरादरियों पे भरोसा है। और ये भरोसा आपको 25 तारीख को वोट पड़ेंगे और 4 जून को जब गिनती होगी, ये आपके सामने समय आ जाएगा।